अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट टर्म आता है मैटर की। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाता है। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या है? मैटर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, डस्टर, बुक, चेयर, टेबल एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमने क्या देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कि मैटर की कितने टाइप्स हैं। मैटर दो तरह से प्रेजेंट होता है, या तो प्योर फॉर्म में होगा या इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मैटर को हम क्या नाम देते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में हो तो इसे हम कहते हैं मिक्सचर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या है? एक साइड पे है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, दूसरी साइड पे है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में आपके पास आ रहे हैं एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर में होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है प्योर सब्सटेंस को। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने देखना है प्योर। प्योर मीन्स सेम काइंड ऑफ एटम्स, फिक्स्ड रेशो। फॉर एग्जांपल H2O, H2O2 और कैल्शियम कार्बोनेट। H2O में क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये 2:1 से है। इस तरह H2O2 में क्या है? फिक्स्ड रेशो है 2:2। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है? 1:1:3। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में है एलिमेंट, कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है? एलिमेंट। स्टूडेंट्स अर्ली एजेस में एलिमेंट को ऐसे डिफ़ाइन किया जा रहा था कि हमारे पास ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो डिफिनीशन है एलिमेंट्स की वो क्या है कि ये प्योर सब्सटेंस हैं। ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सारे एक ही एटॉमिक नंबर के होंगे। कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये एटम की बात हो रही है, एलिमेंट की नहीं। मतलब ये कि जिन एटम से एलिमेंट बना है इन एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो है यूनिट क्या है? यूनिट जो है एलिमेंट का, इसको हम कहते हैं एटम। एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड, मतलब एटम का मतलब ये है इनडिविजिबल पार्टिकल। टोटल एलिमेंट क्या है? 118 है। नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट आर 92, while the rest have been artificially prepared in laboratory। एलिमेंट जो है ना ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी। अब इनकी इन्वायरमेंट में परसेंटेज क्या है? स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट का मतलब ये है अर्थ क्रस्ट हैं, ओशियंस हैं, एटमॉस्फेयर हैं। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है 47% में, सिलिकॉन क्या है 28% में, एल्यूमिनियम 7.8%। ओशियंस में क्या है? ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, वो भी साल्ट की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन जो है 78% सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। इसके बाद ऑक्सीजन है 1%, आर्गन 0.9%, और कार्बन आ रहा है इसमें 0.006%। फिजिकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में क्या है कि एलिमेंट हमारे पास तीनों स्टेट में जो है ना प्रेजेंट होता है। तीनों स्टेट का क्या मतलब है? सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं। तो सॉलिड में हमारे पास क्या है? गोल्ड, एग्जांपल है गोल्ड का, कॉपर का, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इस तरह लिक्विड फॉर्म में जो है ब्रोमीन है, मरकरी। गैसेस फॉर्म में भी मौजूद है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नेक्स्ट हमने क्लासीफाई करना है मैटर को, एलिमेंट को। प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमारे पास जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में 3 कैटेगरीज आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल एड्स।
मेटल्स क्या है? मेटल्स वो जो विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हीट और बिजली को कंडक्ट करती हैं, ये हमारे पास क्या है? मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। नॉन मेटल्स, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली और हीट को कंडक्ट नहीं करती, मतलब इसमें से नहीं गुजर सकती। फॉर एग्जांपल आयोडीन, हाइड्रोजन, सल्फर एट्सेट्रा। मेटलाइट्स, एलिमेंट दैट हैज़ अ प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब वो एलिमेंट जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, बोरॉन एट्सेट्रा। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में क्या है? एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। अब स्टूडेंट्स, सिंबल क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है एलिमेंट के नाम की, और ये हम तीनों ज़बानों से ले सकते हैं, या इंग्लिश का होगा, या लैटिन का, या फिर ग्रीक और जर्मन का। अगर हमारे पास सिंबल वन वर्ड का हो तो इसको हम कैपिटल लिखते हैं। फॉर आप इस टेबल में देख सकते हैं नेम ऑफ एलिमेंट सिंबल्स। नेम ऑफ एलिमेंट में क्या है? बोरान। बोरान के लिए हम क्या लिखते हैं? कैपिटल बी। कार्बन के लिए कैपिटल सी। फ्लोरीन के लिए कैपिटल एफ। हाइड्रोजन के लिए कैपिटल एच। ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन। सल्फर के लिए क्या है? कैपिटल एस। अगर सिंबल दो वर्ड का हो तो फर्स्ट लेटर जो है ना हमारे पास कैपिटल लिखा जाएगा, सेकंड लेटर जो है ना वो स्मॉल लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एलिमेंट में है एंटीमोनी। एंटीमोनी जो है ना ये स्टीबियम से आया है, ये लैटिन वर्ड है, और इसका सिंबल जो है ना हमारे पास क्या है? कैपिटल एस स्मॉल बी। कॉपर क्यूपरम से आया है, कैपिटल सी स्मॉल यू। गोल्ड जो है ना आयरन से आया है, कैपिटल ए स्मॉल यू। आयरन जो है ना ये फेरम से आया है, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एफ स्मॉल ई। लेड क्या है? ये प्लम्बम से आया है, कैपिटल बी स्मॉल बी। मरकरी क्या है? हाइड्रोगारम से, कैपिटल एच स्मॉल जी। सिल्वर कैपिटल ए स्मॉल जी। सोडियम क्या है? कैपिटल एन स्मॉल ए। टिन क्या है? कैपिटल एस स्मॉल एन। अब हम आते हैं कंपाउंड्स को। कंपाउंड में क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? हमेशा फिक्स रेशो होती हैं। फॉर एग्जांपल CO2। CO2 में क्या है? CO2 का जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। तो CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 आए हैं, तो मतलब इसका मास बनेगा 32। तो 12:32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? 3:8। 3:8 में अगर कार्बन और ऑक्सीजन आ जाए तो हमारे पास क्या बनेगा? CO2। अदरवाइज कोई और कंपाउंड बनेगा। इस तरह H2O2 में क्या है? 2:32। तो इसे आपके पास आ रहे हैं 1:16। H2 में 2:16 और लास्ट में क्या आ रहे हैं? 1:8। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्राम एलिमेंट्स फ्राम विच इट इज़ फॉर्म, मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड्स की ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर देखें, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे क्या आ रहे हैं? H2 है, O2 है, गैसेज हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे क्या है? वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी अलग है रिएक्टेंट से, मतलब ये जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये आपके पास जो है ना अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। एलिमेंट को, कंपाउंड को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फार्मूला से। सम कॉमन कंपाउंड देयर केमिकल नेम एंड फार्मूला। बेकिंग सोडा, केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो केमिकल फार्मूला क्या आ रहे हैं? NaHCO3। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम CaOCl2। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? NaOH। सोडियम नाइट्रेट का क्या है? NaNO3। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस तरह मीथेन CH4।
सोडियम क्लोराइड जो है ना ये NaCl। अब हम आते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड्स या दोनों फिज़िकली कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? मिक्सचर आता है। मिक्सचर में कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट्स में फिक्स्ड रेशो नहीं होती और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से। फिज़िकल मेथड में क्या आ रहा है? फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, एवापोरेशन भी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ इन मिक्सचर। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट जो है ये अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करती है, शो करती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म अ मिक्सचर विच इज़ स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या है? होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है? होमोजेनियस मिक्सचर इज द नेम इंडिकेट्स होमोजेनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेस। A mixture that has a uniform composition throughout the sample is called homogeneous mixture। मतलब homogeneous mixture वो मिक्सचर है जिनकी कंपोजिशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल एयर देखें, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, गैसेस की, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सारी क्या बनाती? सिंगल फेज बना देती। शुगर देखें, शुगर जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो सिंगल फेज बना देता है। इस तरह टेबल साल्ट भी। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। द मिक्सचर दैट हैज़ नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल कंक्रीट, कंक्रीट में क्या है? सैंड होता है, सीमेंट होता है, वाटर। स्मोक क्या है? स्मोक इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। स्मोक में ब्लैक कार्बन होता है, कार्बन के पार्टिकल्स, और इसके साथ क्या होता है? एयर होता है, मतलब गैसेस होते हैं। इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं स्मोक। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड को हम केमिकल कम्बिनेशन से तैयार करते हैं, मिक्सचर हमारे पास क्या है? फिजिकल कम्बिनेशन से। कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर रिटेन करते हैं। ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाई मास। कंपाउंड का हमेशा के लिए फिक्स्ड रेशो होते हैं, मतलब बाई मास। डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो बाई मास, यहाँ पर कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। कैन नॉट सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। कंपाउंड को हम इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रेकअप करना है। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है ना हमारे पास डिकम्पोज हो सकते हैं। हैज़ होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो है ना कंपोजिशन क्या होती है? होमोजेनियस होगी, जबकि मिक्सचर की या होमोजेनियस होगी या हेट्रोजेनियस। हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड की क्या होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास जो है ना मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो शार्प होगी, ज़्यादा होगी और फिक्स भी होगी। डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो है ना कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी। असाइनमेंट क्या है? राइट डाउन यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट्स इन डेली लाइफ। मेक मिक्सचर ऑफ सेंट, ऑयल एंड इंक इन वाटर। Classify these as heterogeneous or homogeneous. Thank you.